हेलो। अभी हम बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं व्यूह रचना या रणनीति। स्ट्रेटजी मतलब व्यूह रचना या रणनीति। अब ये जो शब्द है, ये जो टर्म है, ये बेसिकली मिलिट्री यूजेज से आई है, फ़ौज के उपयोग से आई है। फ़ौज में ये शब्द, सेना में ये शब्द यूज़ होता था और होता है, और सेना से ये शब्द बिज़नेस में, इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होने लगा। सेना में लड़ाइयाँ होती है, जंग होते हैं, युद्ध होते हैं, और यहाँ पे कंपटीशन होती है। वहाँ पे दुश्मन होते हैं, यहाँ पे प्रतिस्पर्धी होती है, स्पर्धा होती है। यहाँ पे लड़ाई नहीं होती, लेकिन एक किस्म की कंपटीशन तो होती है। तो सेना के उपयोग में ये वर्ड था, ये टर्म थी, जहाँ से ये टर्म यहाँ पे आई है। और सेना में स्ट्रेटजी का मतलब है जंग कैसे जीती जाए, ये जंग को हम कैसे लड़ें और जीतें। वो जो पूरा प्लान है, वो जो पूरा आइडिया है, उसका जो पूरा कैसे वाला जो जवाब है कि हम किस तरह से इस जंग को लड़ेंगे और जीतेंगे पूरे जंग को, इसको स्ट्रेटजी कहा गया। और उसके लिए जो प्लानिंग की जाती है, उसके लिए जो आयोजन किया जाता है, उसको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बोला जाता है। अब जंग में लेवल होते हैं, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध 4 साल चला था, वर्ल्ड वॉर 2। तो बहुत लंबे टाइम पे, बहुत लंबे अरसे तक, बहुत अलग अलग जगह पे जोग्राफिकली चलता था। यूरोप में बहुत बड़ी जगह पे। तो जंग जो है, पूरा वॉर है, उसके अंदर बैटल्स होते हैं, मोर्चे होते हैं, बैटल फील्ड्स होते हैं। यहाँ पे इतने दिन तक लड़ाई चली, वहाँ पे उतने दिन तक लड़ाई चली, तो उसको बैटल्स बोलते हैं। तो ओवरऑल जो प्लान है वो स्ट्रेटेजी है जंग जीतने का। बैटल जीतने का जो प्लान है वो टेक्टिक है। और फिर रोज़मर्रा की जो लड़ाई है, रोज़मर्रा की जो फाइटिंग होती है अलग अलग बैटल मोर्चों पे, उसको ऑपरेशंस बोलते थे। तो ये लेवल होते हैं, उसके भी अलग अलग स्तर होते हैं। स्ट्रेटेजी आती है, फिर टेक्टिक्स आती है, फिर ऑपरेशंस आती है। स्ट्रेटेजी जो है वो बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं जो टॉप जनरल्स होते हैं। टैक्टिक्स जो है बैटल के लिए लड़ने वाली, वो मिडिल लेवल के कमांडर्स बनाते हैं। और ऑपरेशंस, डे टू डे की लड़ाई का डिसीजन जूनियर लेवल के अफसर करते हैं। तो इसी तरह से बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये होता है कि और ऊपर वाले जो लोग हैं, सीनियर मैनेजमेंट है, टॉप लीडरशिप है, वो स्ट्रेटजी बनाती है। मिडिल मैनेजमेंट उसी के ऊपर से, उसी स्ट्रेटजी को आधार लेके उसके तहत टेक्टिक्स बनाती है अपने लेवल पे, अपने काम के लिए। और उसमें से नीचे होके जूनियर मैनेजमेंट के ऑफिसर्स और एग्जीक्यूटिव्स अपने अपने ऑपरेशंस डिज़ाइन करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो स्ट्रेटजी के तहत, स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए टेक्टिक्स बनाई जाती है, उसी में से। तो ऊपर से नीचे तक ये इस तरह से प्रोसेस लॉजिकली फ़्लो होता है। तो ये स्ट्रेटजी का प्रोसेस है। इसमें प्रोसेस में कभी कभी ये भी बहस होती है कि ये टॉप डाउन होना चाहिए या बॉटम अप होना चाहिए, मतलब ऊपर से नीचे होना चाहिए या नीचे से ऊपर होना चाहिए। और ये जो बहस है वो कई बार होती है मैनेजमेंट में, अलग अलग विषयों में, डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में, स्ट्रेटजी में, मैनेजमेंट में, कि टॉप डाउन, ऊपर से नीचे का अप्रोच या अभिगम लिया जाए, या नीचे से ऊपर का अप्रोच या अभिगम लेना ज़रूरी है कि चाहिए। टॉप डाउन का मतलब है ऊपर वाले सीनियर लोग, टॉप लेवल के लोग डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए, और नीचे वाले उसको फॉलो करते हैं। जबकि बॉटम अप में है कि भाई आप सबको, नीचे वाले लोगों को भी शामिल करो प्रक्रिया में, साझेदार बनाओ, भागीदार बनाओ, उनके आइडियाज़ लो, और फिर सबके इनपुट लेके, सबका पार्टिसिपेशन लेके आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, और फिर वो ऊपर से नीचे तक फॉलो किया जाए। ये, अब इसमें क्या करना चाहिए वो डिबेट है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि बॉटम अप लेवल पे हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, हम नीचे के लोगों के सुझाव लें, उनके आइडियाज़ लें, उनसे जानकारी लें, उनसे इनपुट्स लें, और फिर
डिसाइड करें, नक्की करें कि क्या करना चाहिए और फिर वो वापस ऊपर से नीचे फ्लो हो। तो इसमें बॉटम अप और बाद में टॉप डाउन, इसका कॉम्बिनेशन संयोजन हम कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हम इस तरह से इसको फॉलो कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस है। हमने इसके प्रोसेस के बारे में बात की, हमने उसके लेवल्स के बारे में बात की। अब ये थियरी है, ये सिद्धांत है, लेकिन रियलिटी में ये देखा गया है, चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशंस हो, ये लड़ाई हो, जंग हो या बिज़नेस का प्लानिंग हो, कि कई बार प्लान्स काम नहीं करते। किसी भी लेवल पे की बात कर लो, हमने हमारी ज़िंदगी में भी ये देखा है। हमको मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, द बेस्ट लेड प्लान्स ऑफ माइस एंड मैन, अलग अलग किस्म की उसमें मजाक उड़ाई गई है कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो हम क्या कहते हैं, करना चाहते हैं, हमारी प्लानिंग क्या होती है और रियलिटी में क्या होता है। क्योंकि होता क्या है कि हमारे पास जो भी सीमित इन्फॉर्मेशन है हमेशा सीमित ही रहेगी। अनलिमिटेड, इन्फिनिट, जितनी चाहिए पूरी इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मिलती किसी को। तो सीमित इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम प्लान बनाते हैं, आइडिया, स्ट्रेटजी बनाते हैं, और वो हमेशा फ्यूचर के बारे में होता है, भविष्य के बारे में होता है कि हम ऐसा करेंगे, हम ये करने वाले हैं, हम ये करेंगे, हम इस तरह करेंगे। लेकिन जब हम करना शुरू करते हैं तब सिचुएशन बदलती है, वातावरण बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ऐसा सब होता है जो पहले भी हमारे कंट्रोल में नहीं था, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती थी, हमने सोचा भी ना था, कुछ ऐसा भी हो जाता है। और जो प्लान किया वो काम नहीं करता और कुछ और ही होता है। तो कई बार प्लान को बदलना पड़ता है, प्लान को फेंक देना पड़ता है, बिल्कुल अलग किस्म से सोचना पड़ता है, कोई नई इस दिशा की जगह पे दूसरी दिशा पकड़नी पड़ती है। प्लान को या तो चेंज करना पड़ता है, बिल्कुल स्क्रैप करना पड़ता है, थोड़ा रिवाइज़ करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है, मतलब ये सब चीज़ें होती है। और इसमें जैसे कि है कि स्ट्रेटेजी का जो मैं मीनिंग बता रहा हूँ कि हाउ टू का हम जवाब दे रहे हैं कि मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है, ए से बी पॉइंट तक जाना है, तो मेरे पास रास्ते हैं 3-4, तो उसमें से कौन सा रास्ता चुनूँ। तो यहाँ पे मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शंस या चॉइसेस हैं, अलग अलग मेरे पास ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं। इसमें से मैं जो विकल्प चूज़ करता हूँ वो मेरा स्ट्रेटेजी या प्लान है, और उसमें हम फिर डिटेलिंग करते हैं। अब एक ही विकल्प है तो फिर सवाल ही नहीं है, फिर उसी को फॉलो करना है, फिर उसके डिटेल पे ज़्यादा बात करनी है। लेकिन जनरली हम ये मान के चलते हैं कि हमें कौन सा रास्ता पसंद करना है, हमारे पास रास्तों के चॉइस है, रास्तों की पसंद करने का हमारे पास अवकाश है, विकल्प है कि ये रास्ता भी वहाँ ले जाएगा, वो रास्ता भी वहाँ ले जाएगा, ये रास्ता भी वहाँ ले जाएगा। 3-4 रास्तों में से सबसे बढ़िया रास्ता, सबसे सही रास्ता हम चुनते हैं, वो हमारा स्ट्रेटजी है, और फिर हम उसके लिए प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करते हैं। तो हम कैसे हमारे टारगेट तक पहुँचे, अचीव करें, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, विजन्स, ये नॉर्मल बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटजी है। और ये जैसे मैंने कहा कि अभी इसमें भी ये तकलीफ़ें आएंगी कि भाई हम प्लान करेंगे, चूज़ करेंगे और वो काम नहीं करेगा क्योंकि फ्यूचर अनसर्टन है, हम उसके बारे में जानते नहीं हैं। तो क्या किया जाए? तो क्या इसका मतलब है कि बगैर प्लानिंग के ब्लाइंडली कूद पड़े? ये तो मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। सही यही होगा कि प्लानिंग तो करनी चाहिए, जितना समझ में आए उतना, और फिर काम शुरू करना चाहिए, और फिर ज़रूरत पड़े तो उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन या चेंज करना पड़े, जो भी ज़रूरी है वो करना चाहिए। ये सही और सेंसिबल रास्ता मुझे लगता है। तो हम कहते हैं कि जैसे हम ग्रोथ की बात करते हैं, वृद्धि की, बढ़ाने की, संस्था को बढ़ाने की, सेल्स बढ़ाने की वगैरह, तो 2 किस्म की ग्रोथ है। कहते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रोथ और अपॉर्चुनिस्टिक ग्रोथ। स्ट्रेटेजिक ग्रोथ मतलब प्लान्ड ग्रोथ कि हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे और इस तरह से करेंगे। और अपॉर्चुनिस्टिक ग्रोथ में हमने प्लानिंग की ही नहीं, हमने खाली काम चालू कर दिया, और फिर जहाँ जहाँ जैसे जैसे मौके मिलते गए उसको हम उठाते गए और उस मौक़ों के हिसाब से हमने ग्रोथ किया। तो पहले से हमने ये डायरेक्शन में जाना है, ये काम करना है, ऐसा नहीं सोचा। हमने खाली कहीं पे जितना समझ में आया चालू कर दिया छोटे पैमाने पे, और जहाँ पे मौका दिया, वो ये मौका मिला, फिर वो मौका मिला, फिर अलग किस्म का मौका मिला, तो उस मौक़ों पे हम चेज़ करते गए और उन मौक़ों में से हम ग्रोथ करते गए। तो हमने प्लानिंग के बगैर मौके पकड़ते गए। ये भी एक तरीका है, इस तरह भी लोग काम करते हैं, और रियलिटी में दोनों का कॉम्बिनेशन करना पड़ सकता है। लेकिन शुरुआत में एटलीस्ट एट द बैक ऑफ द माइंड, दिमाग में एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम इस तरह ग्रो करेंगे, और फिर आगे बढ़ते हुए अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अपने आप को
ज़रूरत पड़े तो चेंज करना चाहिए, या वो अपॉर्चुनिटी पहले की स्ट्रेटजी में नहीं थी, वो हमने सोचा कि हमें इसमें नहीं पड़ेंगे, फिर भी हो सकता है कि हम चेंज करके वो अपॉर्चुनिटी को भी लें, या फिर हम डिसाइड करें कि हमें इसमें नहीं जाना है, चाहे अच्छा मौका है लेकिन ये रास्ता हमारी स्ट्रेटजी में फ़िट नहीं बैठता है। तो वो चॉइस की बात है, वो संजोगों की बात है, वो आगे आके अपने अपने लेवल पे अब जो सही लगे उस तरह से डिसीजन लेने पड़ते हैं। इसमें जिम कॉलिंस करके एक थिंकर ने भी इस टाइप की बात की थी कि उसने 2 किताबें लिखी है, बिल्ड टू लास्ट और गुड टू ग्रेट। उसमें उसने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि भाई आप अपना स्ट्रेटजी, प्लान, विज़न ये सब बनाओ और फिर बाकी सब फॉलो करें, उससे बेहतर है कि आप सिर्फ एक अच्छी टीम बनाओ, बढ़िया लोगों को अपने साथ रखो अपने लेवल के, और ये बढ़िया लोग बैठ के आपस में डिसाइड करेंगे कि हम करेंगे क्या, क्यों करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, रादर दैन बतौर इसके कि बजाय इसके कि एक सीईओ, एक लीडर या एक आदमी डिसाइड करता है और बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। सब अब एक लेवल पे हैं, एक समान स्तर पे ऐसे छोटा सा ग्रुप बनता है बढ़िया लोगों का, और वो बढ़िया लोग आपस में मिलके डिसाइड करके फिर प्लान या ये बनाते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है करने का, डिबेटेबल है, इस पे बहस हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ बैक ऑफ द माइंड, दिमाग में स्ट्रेटजी या प्लानिंग होनी ज़रूरी है, वरना मतलब क्या, दिमाग होने का मतलब नहीं बनता कुछ, कोई साइंस नहीं है। फिर जो होता है ये अपने कंट्रोल में है, वो इतना तो करें, फिर कंट्रोल में नहीं होता उसकी बात तो बाद में देखी जा सकती है, लेकिन हमारे कंट्रोल में है कि हमारे पास कैपेबिलिटी है सोचने की इसके बारे में, तो सोच के करना बेटर है rather than ब्लाइंडली किसी चीज़ में कूद पड़ना। ये सेंसिबल लगता है, ये स्मार्ट चीज़ लगती है, और आदर्श तो इसी तरह से शायद होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसके बारे में बाद में भी बात करते रहेंगे। थैंक यू।